हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिखने वाले हैं। क्या है देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है, टू प्ले इन अ पार्क फॉर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि मतलब कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, और जो स्लाइड बनाना चाहती है, स्लाइड जो बच्चों को जो नीचे फिसलने का जो होता है स्लाइड, वो बनाना चाहती है। कौन से बच्चे? दो कैटेगरी में, एक तो है 5 साल से ज़्यादा ऊपर के बच्चों का, एक है 5 साल से कम वाले बच्चों का। तो 5 साल से कम वाले बच्चों का जो स्लाइड है उसका हाइट कितना है? 1.5 मीटर, और जो नीचे ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर बाद में इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, 1.5 मीटर का पहले हमारे पास एक स्लाइड जैसे इनको बनाना है, ठीक है। ये स्लाइड है, इसका हाइट है 1.5 मीटर। ये बच्चों का पिछलने वाला मतलब ये बनाना है, ए बी, या बी इसको दे देते हैं ए बी, और ये मेरे पास सी पॉइंट है, ठीक है। और इसका जो हाइट है कितना है? 1.5 मीटर। और जो ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। और हमें AC का वैल्यू फाइंड करना है, ताकि उनको कितना लेंथ चाहिए स्लाइड को बनाने के लिए। इसी को क्या लैंग्वेज में लिख लेते हैं। इसमें क्या है मेरे पास? AB नहीं, BC इज द top of the slide and AC is the slide, ठीक है। जो BC जो है क्या है? हाइट ऑफ द स्लाइड बोल सकते हैं, या टॉप ऑफ द स्लाइड। और AC क्या है? लेंथ। जो इसका जो AC जो है यही है साइड, हमें इसी का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर दे रखा है और हमें हाइपोटेनियस निकालना है। तो साइन के फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास साइन थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? 1.5 मीटर। हाइपोटेनियस हमें निकालना है AC। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर अपॉन AC। यहाँ से AC का वैल्यू आ जाएगा 1.5 इंटू 2, जो होता है 3 मीटर। तो हमें क्या हमारे पास आ गया? फर्स्ट स्लाइड का जो लेंथ है ना कितना है? 3 मीटर, ठीक है। अब ऐसे ही हमें सेकेंड वाले स्लाइड का भी निकालना है। तो सेकेंड वाले स्लाइड में क्या है? 5 साल से बड़े बच्चों का निकाला है। तो जी उसका लेंथ कितना है स्लाइड का? देखिए उसका लेंथ है 3 मीटर। ABC। और ये ग्राउंड से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का, ठीक है। हमें फिर यहाँ भी AC का वैल्यू निकालना है। इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? BC इज द हाइट ऑफ स्लाइड एंड AC इज स्लाइड। BC क्या है? हाइट ऑफ द स्लाइड, और AC क्या है? स्लाइड ही है। हमें AC का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर दे रखा है पहले जैसा, और ऐसे हाइपोटेनियस निकालना है। और तो इसका साइन का फंक्शन फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू, लिख सकते हैं BC अपॉन AC। BC का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 मीटर। और AC हमें निकालना है। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 अपॉन AC।
साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 3/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, क्या हो जाएगा, √3.AC इज इक्वल टू 3 2 6। तो यहाँ से AC का वैल्यू कितना आएगा, 6/√3। डिनोमिनेटर में रूट है तो इसको रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे दोनों √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर कितना आ जाएगा, 6√3/3, 3 2 6। AC का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, 2√3 मीटर। फर्स्ट वाले पार्ट का कितना आंसर आया था मेरे पास, 3 मीटर, और सेकंड वाले का कितना आएगा, 2√3 मीटर। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।